हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है हम लोगों के सामने, देखिए 1 है, उसके बाद 5 है और यहाँ पे 26 लिखा है। उसी प्रकार से 3, 2, 13, उसी प्रकार से 4, 8 और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न ये देखिए कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब याद करें, यानी यहाँ पे एक फिगर दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का दर्पण लगा दिया। इधर इस फिगर को देखने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। जो एजेंसियां भी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न शामिल किए हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 80 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 79 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सारे प्रश्न को सॉल्व करने का, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि खिड़की का संबंध, यदि हम लोगों के सामने लिखा है कि फलक से, तो उसी प्रकार से कह रहा है पुस्तक का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए दोस्तों, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों खिड़की का छोटा भाग हम लोगों का क्या होता है, फलक होता है, यानी कि खिड़की का सबसे छोटा भाग फलक का मतलब यहाँ पे हो गया पल्ला जो उसमें लगा हुआ होता है। उसी प्रकार से पुस्तक का सबसे छोटा भाग अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा, हम लोगों का पृष्ठ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे, बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से खिड़की का छोटा भाग क्या है सर, फलक दिया है, उसी प्रकार से पुस्तक का छोटा भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए, जैसे लिखा है हम लोगों के सामने कि सर ई है, तो जो जो दिया गया है उसको लिख लेना है, और आपको भी वहां पे कॉपी में करते हुए चलना। जैसे ई है, उसके बाद हम लोगों को देखिए बी है, तो लिख दीजिए दोस्तों जो जो दिया गया हम लोगों के सामने। बी है सर, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ, उसके बाद लिखा है देखिए सी, एफ, और क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है। उसकी प्रकार से देखिए डी, एच, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने, एल, और आगे दे दिया है सर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए, आप इसका शुरू लेटर उठाइए, और इसका शुरू लेटर पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा कि सर बी से सी पे जाने के लिए कितना लेटर, 1 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि हम लोग डी पे जाएंगे दोस्तों, कितना लेटर जोड़ना होगा, 1 लेटर। उसी प्रकार से डी से आगे बढ़ेंगे, तो डी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी के बाद क्या आता है हम लोगों का, ई आता है। तो यहाँ पर शुरू में क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आएगा। ठीक है सर, ई बात तो हम लोग समझ गए। फिर आगे आपको चेक करना है कि आगे में क्या जोड़ना होगा। ये देखिए डी के बाद कितना आया है दोस्तों, एफ आया है, तो कितना जोड़ा होगा, तो सर डी के बाद ई, आई के बाद एफ, यानी कि 2 लेटर जोड़ा है। कहने का मतलब देखिए, लेटर जोड़ने का मतलब कि बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा, ई। उसी प्रकार से देखिए डी के बाद हम लोगों का एफ, तो 2 लेटर जोड़ा। उसी प्रकार
प्रकार से एफ से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी सर हम लोगों का 2 लेटर जोड़ा। उसी प्रकार से एच से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और यहाँ पे क्या करेंगे 2 लेटर जोड़ देंगे, तो एच में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का जे हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या करेंगे जे लिख देंगे। तो जैसे ही हम लोग जे लिख दिए ई जे, उसके बाद और भी चेक करना है दोस्तों कि आगे आखिर क्या हो रहा है। देखिए एफ से यदि सर हम लोग जाएंगे आई पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर एफ से आई पे जाएंगे तो 3 लेटर जोड़ना होगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोग एल पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से एल से यदि आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना करेंगे +3 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ओ हो जाएगा। 3 लेटर जोड़ेंगे, 3 लेटर जोड़ने का मतलब देखिए एल के बाद होता है क्या हम लोगों का कि सर एम होगा एन होगा ओ, तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ई जे ओ। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले सीरीज देखिए 1 1 से बढ़ा, फिर 2 2 से बढ़ा, फिर क्या बढ़ा है दोस्तों 3 3 से बढ़ा है। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा ई जे ओ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए लेटर सीरीज नंबर से अलग अलग जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करें, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है सर हम लोगों के सामने क्या दिया गया है, तो 14 दिया गया। तो पहले लिख लीजिए सर जो दिया गया उसको लिख लीजिए 14 है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 28 लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है सर 20 लिख दिया है, उसके बाद हम लोगों का 40 लिखा, उसके बाद हम लोगों का 32 लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 64 और आगे क्या लिख दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आपको सीरीज को देखना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे सर सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 14 बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों 14 बढ़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का कितना बढ़ा है, तो सर यहाँ पे घटा हुआ है, कितना बढ़ा घटा हुआ है 8 घटा हुआ है। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए हम लोगों का कितना बढ़ा हुआ है, तो सर यहाँ पे 20 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितना घटा है दोस्तों हम लोगों का 8 घटा हुआ है। तो ठीक है सर, अगला देखिए यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, वही संख्या यानी कि वही संख्या एक तरीके से हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए 32 बढ़ा, तो आगे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 8 हम लोगों का घट जाएगा। तो जैसे ही 8 घटा दीजिएगा 64 में, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। यानी देखिए वही संख्या जोड़े और फिर 8 घटाए, वही संख्या जोड़े फिर 8 घटाए, वही संख्या जोड़े और फिर 8 घटाए, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 56 आएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। देखिए एक तरीका और भी है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से नहीं समझे, एक दूसरा तरीका भी है जो सबसे शॉर्ट है, उसको भी देख लीजिए कि एग्जाम में आए जैसा तरीका आपके दिमाग में आ जाए वैसे कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना करना होगा, तो सर गुना 2 कर दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 8 कर दीजिए। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे जाने के लिए कितना कर दीजिए दोस्तों, सर गुना 2 कर दीजिए, और यहाँ से यहाँ पे आने के लिए क्या कर दीजिए -8 कर दीजिए। यानी सर गुना 2 और माइनस क्या करना है 8 करना है। तो जैसे ही गुना 2 कर दिया और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 8 कर देंगे। यानी आपको समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, सर हम लोगों का हो क्या रहा है, एक बार गुना 2 एक बार माइनस क्या करना है 8 कर देना। तो वैसे भी करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 56। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे किस किस तरीके से हम लोग प्रश्न सोच सकते हैं और कर सकते हैं। पहले देखेंगे सीरीज किस तरीके से बढ़ाता, तो सर सीरीज हम लोगों का गुना 2 -8 गुना 2 -8 गुना 2 -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान क्या होगा। यानी क्रम में रखना, डिक्शनरी में रखना। कहने का मतलब क्या है, डिक्शनरी में पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला रखेंगे, फिर सी,
देखिए इस तरीके से चलेंगे जेड तक। यानी कहने का मतलब आपका क्या है सर कि पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी डी ई एफ, इस तरीके से जेड तक बढ़ेंगे। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आप देख कर सकते हैं। यदि आपको तरीका मालूम हो जाए एक बार तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का मिल क्या रहा है, कॉमन क्या है, ये देखिए सी ओ डबल एल, तो यहां से यहां तक तो कुछ एकदम कॉमन है सर, सब में सी ओ डबल एल। देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। जो कॉमन है उसको पहले क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि सर उसके बाद सबसे पहले कौन आएगा, एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। ये देखिए यहाँ पे ओ है, उसी प्रकार से यहाँ पे आई है, उसके बाद यहाँ भी आई है, और उसके बाद यहाँ ई है। तो पहले ओ आएगा कि आई आएगा कि पहले ई आएगा, तो सर सबसे पहले ई वाला आएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, तो ये वाला आ जाएगा। तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं। हो गया सर, क्योंकि एबीसीडी में पहले ई आएगा तभी तो आई आएगा, फिर ओ आएगा। तो अब आई दो जगह है, तो दो जगह के बाद भी आपको चेक करना। ये देखिए यहाँ एन आ गया, आई के बाद क्या है दोस्तों, एन है, और यहाँ पे एस है। तो पहले क्या आएगा, एन आएगा तभी तो हम लोगों का एस आएगा। तो यानी कि ई दूसरा नंबर पे आ जाएगा सर। और दूसरा नंबर के बाद देखिए यहाँ आई के बाद एस है, और यहाँ पे ओ आ रहा है। तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर पे हो जाएगा। और ये कितने नंबर पे हो जाएगा, चौथा नंबर पे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे चौथा कर लीजिएगा, अंदर में ब्रैकेट के अंदर क्या कर लीजिएगा, चौथा कर लीजिएगा। और नंबरिंग में भी देखिए चौथे नंबर पे आएगा। तो कह रहे तीसरा स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरा स्थान पर हम लोगों का कौन सा आएगा, यानी कि कौन सा आएगा दोस्तों, देखिए सी ओ, उसके बाद डबल एल। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा नंबर पे कौन सा आया, तो ये वाला आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि देखिए सी ओ डबल एल ओ, और ओ के बाद यहाँ पे हम लोगों का आई, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आई के बाद हम लोगों का क्या आया दोस्तों कि सर अच्छा देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, बस तरीका को समझना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। इसके अंदर में यहाँ पे 4 कर दिए, ठीक है सर, 1 2 3 4। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही नंबरिंग कर देंगे 4, उसके बाद देखिए दोस्तों जो जो कॉमन दिया गया, बस तरीका को समझना है। देखिए सी ओ डबल एल, उसके बाद सी ओ डबल एल जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, सी ओ डबल एल हटा दीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा। तो सर एबीसीडी में सबसे पहले ओ आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या दिया गया है सर, ओ दिया गया है। उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया क्या, आई, उसके बाद ई। तो पहले ई वाला आएगा। यानी कि एक नंबर पे हम लोगों का कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाला। यानी क्रम में जो रखेंगे एक नंबर पे ये आएगा। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह आई है, तो दोनों में से कौन ढूंढेंगे, तो आई के बाद चेक कर लीजिए, ई एन आ रहा है, ई एस आ रहा है। तो दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला रख देंगे। और तीसरा नंबर पे देखिए यहाँ पे ओ, यानी डबल एल के बाद ओ आ रहा है, डबल एल के बाद यहाँ आई आ रहा था। तो ये वाला हम लोगों का हो जाएगा तीसरा नंबर पे दोस्तों। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का तीसरा नंबर पे। और ये कितने नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर पे हो जाएगा। तो हम लोगों का पूछा था कि कौन सा तीसरा नंबर पे आएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि सी ओ डबल एल कॉमन है, उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से देख कर सकते हैं। बस तरीका समझिए कि ओ पहले आएगा, यानी सी ओ डबल एल को हटाइए। उसके बाद देखिए ओ है, उसके बाद आई है और ई है। तो पहले ई आएगा, ई के बाद हम लोगों का दोस्तों आई में दोनों जगह कॉमन मिलता है। आई के बाद चेक करना होता है कि सर इसमें देखिए आई के बाद एन आ गया, इसमें एस आ रहा है। तो पहले एन आएगा, तो एन ले लिए, और एन लेने के बाद देखिए ई वाला में आई आ रहा है, यहाँ पे ओ चला गया। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ओ हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का पहले चौथे वाला ले लेंगे, उसके ई मतलब चौथा वाला ऑप्शन तीसरा पे चल जाएगा और फर्स्ट वाला चौथा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्रम में रखा जाए तो हम लोगों का कौन सा तीसरे स्थान पर जाएगा दोस्तों, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी तीसरा स्थान पे पूछा था तो सी ओ डबल एल, उसके बाद आई एस आई ओ एन, यही आएगा हम लोगों का तीसरा नंबर पे। पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला देखिए यहाँ पे सी ओ डबल एल ई जी आई ए टी कॉलगेट। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन, तो हम लोगों का यहाँ पे चौथा नंबर वाला तीसरे नंबर पे आएगा। तो यही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया। श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल किस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे जैसे लिखा है कि ए है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एल लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, एन। उसी प्रकार से लिखा है देखिए डी, उसके बाद एन, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आर। उसके बाद देखिए जी, उसके बाद पी और आर। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे होगा कैसे। ये देखिए आप शुरू वाला लेटर इसका उठाएंगे और इसका शुरू वाला पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा,
ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी। तो सर एक में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए डी में यदि आप 3 लेटर जोड़ दीजिएगा तो डी के बाद क्या होता है हम लोगों का ई एफ जी। ठीक है सर, जी में यदि हम लोग 3 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे, डी में क्या करेंगे दोस्तों कि 3 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 3 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर डी यानी कि क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। और देखिए कितना आसानी से आप कर सकते थे कि जे वाला एक एक ऑप्शन है सर, बाकी कोई जे वाला ऑप्शन हो भी नहीं कर रहा था स्टार्ट, बस देख कर आप आंसर कर सकते थे। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बाकी देखिए एल से यदि हम लोग जाएंगे सर एन पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो एल से एन पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। तो देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कितना लेटर जोड़ेंगे 2। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि जाएंगे पी पे तो यहाँ भी सर हम लोगों का 2 लेटर जोड़ना होगा। तो 2 लेटर जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे कहा है दोस्तों हम लोग वैसे वैसे करते जाना। उसी प्रकार से देखिए पी में 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर पी में जैसे ही पी के बाद क्या होता है हम लोगों का क्यू और आर, तो जे और आर होगा। अगर आपका और भी चेक करने का इरादा, लेकिन हम लोगों का आंसर क्या हो चुका है, निकल चुका है सर। ये देखिए एन से यदि आप कहिएगा कि सर हम और चेक करना चाहते हैं तो एन से आर पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 4 जोड़ना होगा। देखिए अलग अलग तरीके से सीरीज चला है, कभी 2 तो कभी 4। ये देखिए फिर हम लोगों का देखिए यहाँ पे हम लोग अगर एन से आर पे गए, ठीक है सर, आर से फिर हम लोग आर पे ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, देखिए सीरीज यहाँ पे तो हम लोगों का कुछ नहीं, यहाँ पे यानी कि 4 जोड़ा था तो यहाँ पे हम लोगों का 4 जोड़ा जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका आंसर यही आएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का अगर देखा जाए कि सर हुआ क्या है और कैसे करेंगे, ये देखिए अच्छा यहाँ पे हम लोगों का एन से यदि आर पे जाएंगे, ठीक है सर, एन से हम लोग किस पे जाएंगे, तो ये देखिए एन से यानी कि आर पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे जो है ना सीरीज में आर के जगह यहाँ पे क्या आएगा पी आएगा। थोड़ा सा गलती हुआ इसके लिए माफी चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों पी आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का गलती हो रहा था कि आर के जगह क्या आएगा दोस्तों पी आएगा, सुधार लीजिएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे पी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, ई जो बोले यहाँ पे क्या कर लीजिएगा पी कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे पी कर लीजिएगा, जो आर दिख रहा है वहाँ पे क्या कर लीजिए पी कर लीजिए। तो ठीक है सर, यहाँ पे यदि हम लोग पी कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों पी कर देंगे, तो पी करेंगे तो यहाँ पे +2 कर देंगे। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप पी से फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लेटर आप जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे, देखते चलिए यानी कि यहाँ पी होने के बाद यहाँ से जाएंगे सर 2 लेटर जोड़ देंगे इस पे। उसी प्रकार से आर से यदि हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का टी हो जाएगा। तो जे आर टी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। हल्का सा सिर्फ इस जगह पे सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। इस जगह पे देखिए यहाँ जो बोल रहे हैं कि आर के जगह पी कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जे आर टी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन का रहा है, कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या, इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए जैसे जो दिया गया दोस्तों उसका पहले संबंध निकाल लीजिए, यानी इसका संबंध इस तरीके से कैसे लिखा है सर, इसका आपको बताना है फाइंड करके कि आखिर कैसे लिखा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जैसे दिया गया दोस्तों इसको पहले नोट कर लेना यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए जैसे ओ है तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर ओ। उसके बाद देखिए हम लोगों का पी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए आर लिखा है, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का टी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा है देखिए ओ और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। ठीक है सर, इसी का कोड देखिए लिखा है हम लोगों के सामने, क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं कि यानी कि ई है सर, उसके बाद हम लोगों का पी है, उसके बाद देखिए ओ है, उसके बाद टी है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या है दोस्तों आर है, उसके बाद एन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा है। ये देखिए ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कि सर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। लेकिन आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या है।
अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कोना कोनी वाला संबंध लगा है हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे तीन तीन तो लेटर का क्या किया है, कोना कोनी, यानी कि इधर से ये देखिए ओ इधर चल जाएगा और पी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि कोना कोनी तीन तीन तो लेना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे तीन तो कर देंगे तो ई टी इधर हो जाएगा, वही इसी प्रकार से आर यहाँ पे हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे एन हो जाएगा दोस्तों, उसी प्रकार से इधर आई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। यानी कि सर यहाँ पे तीन तीन तो हम लोगों का क्या चला था, कोना कोनी लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से देखिए आपको जिसका निकालना है, यानी कि हम लोगों का इसका निकालना है, तो इसका यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों और कोना कोनी कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ आपके सामने कर देते हैं, जिसका हम लोगों को निकालना है दोस्तों उसका कर देते हैं, यानी इस जगह पे लिख लेते हैं। ये देखिए जैसे ओ है, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों क्या कि ओ है, उसके बाद देखिए पी है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों के सामने आर है, ओ पी आर, उसके बाद एस है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा हुआ है, देखते चलिए एस ई, उसके बाद सी लिखा हुआ है, सी के बाद क्या लिखा है दोस्तों यानी कि ई, अच्छा ई सी, उसके बाद लिखा है देखिए एस लिखा हुआ है और ई लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। बस तरीका को समझना है कि हुआ क्या और यहाँ पे सर हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जो काम आप वहाँ किए वही काम आप यहाँ कर दीजिए, यानी कि क्या करेंगे सर कि आर पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ई पी का पी लिखा जाएगा, उसी प्रकार से ओ का ओ लिखेगा। ये देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर ई ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा। तो देखिए तीन तीन तो आर पी ओ, तो देखिए ना आप कहाँ पे, यानी कि इस तरीके से यदि आप अच्छा यानी कि हम लोगों का आर और क्या दोस्तों अच्छा ओ, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का देखिए यहाँ पे गलती किए हैं कि ओ उसके बाद आर होना चाहिए दोस्तों और उसके बाद पी, तो यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए ओ और यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों कि कैसे लिखा है, यानी ओ उसके बाद हम लोगों का आर है, तो इसको सुधार कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कहा है थोड़ा सा कर लीजिए, यानी कि ओ उसके बाद आर है, उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे पी है, बस इसी को सुधारना था ओ आर पी। देखिए ना ऐसा नहीं है कि हम लोगों का गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग सुधार लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको सुधार कर दीजिए दोस्तों, जो जो कहा है हम लोग सामने ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे ही इसको सुधार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि सर इसको हम लोग हटा लेते हैं, तो ठीक है सर जैसे ही हटा लेते हैं देखिए तो यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि ओ आर पी, तो पहले हम लोगों का क्या होगा सर, तो पहले अगर देखा जाए लिखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कि सर पहले आएगा पी, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों पी, इस जगह पे क्या आएगा पी आएगा, तो पी उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा दोस्तों आर और इधर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, यानी कि पी आर ओ देखा जाए तो कहाँ पे मिल रहा है पी आर और ओ, और भी चेक करना है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का और तीन तीन लेटर इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, तो जैसे ही कर लीजिएगा देखिए सब हम लोगों के सामने है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना आप बाकी सबका कर सकते हैं, जैसे इधर लिखे कि तीन तीन, तो उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एस, यानी कि हो गया, तो उसी प्रकार से इधर करेंगे तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, इधर सी कर देंगे, उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों एस, तीन तीन तो आप कर लीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। देखिए यदि आप नहीं समझे दोस्तों तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि सिंपल सा जो लिखा है सर हम लोग वैसे कर देंगे, ओ पी उसके बाद देखिए ई लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना है, आर ए उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद आई ओ और उसके बाद क्या लिखा है एन। यानी कहने का मतलब क्या था सर कि जो संबंध दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा था हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, तो ठीक है सर जो जो दिया गया उसको कर लीजिए। तो देखिए जो जो हम लोगों के सामने ई लिखा था, उसके बाद पी ओ टी, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद ओ और क्या लिखा है आई लिखा है। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये देखिए अभी बताया कि तीन तीन को लेटर पे हम लोगों का क्या चलेगा सर, इससे वैसे चलेगा, यानी इधर से हो जाएगा, फिर ई ओ इधर से हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे तीन तीन तो अभी बता चुके हैं कि इधर से आर होगा, इधर से ए होगा, यानी तीन तीन को लेटर पे हम लोगों का कहानी हुआ है, इधर से आई हो जाएगा, इधर से ओ हो जाएगा, यानी तीन तीन
लेटर इस तरीके से करके लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा था, तो इसका निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं। आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करना है, आपको समझना है दोस्तों कि 3-3 लेटर करना है। तो 3-3 लेटर करना है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, पी हो जाएगा, तो लिख देते हैं पी। उसी प्रकार से उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर हो जाएगा, तो इस जगह पे क्या करेंगे, आर लिख देंगे, और इस साइड में क्या लिख देंगे दोस्तों, ओ लिख देंगे, तो ओ लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सी हो जाएगा, तो इस जगह सी लिख देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, तो यहाँ पे ई लिख देते हैं, और ई साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो देखते चलिए आपके सामने कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा मशक्कत नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा दोस्तों हम लोगों का एस आ जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सीधा में ई हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों ई। जैसे ही यहाँ पे ई कर देंगे, बस आपको समझना था कि इस जगह पे ई आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, इसीलिए तरीका को समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन की इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना। यहाँ पे लगा दिया है क्या दोस्तों, हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब, कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए हम लोग आईना में जैसे देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे फिगर क्या हो जाता है, हम लोगों का पलट जाएगा। तो कैसा हो जाएगा सर फिगर, तो इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि आईना में जब देखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा सर। इधर से ई यानी कि इस तरीके का हम लोगों का ई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का ई बन जाएगा। तो देखिए तो किस ऑप्शन में इस तरीके का ई बना हुआ, और यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, यानी इधर से तो इस तरीके का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आपको नजर आया कि इस तरीके का फिगर बना हुआ, तो सर हम लोगों का देखिए ऑप्शन नंबर आप देखिएगा थर्ड ई, ऑप्शन नंबर 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस तरीका को समझना कि आईना में जिस तरीके से देखेंगे तो दायां हाथ कैसे दिखता है दोस्तों, बायां हाथ दिखता है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्योंकि सिंपल था, हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, आईना लगा दिए हैं सर। इस तरीके से आईना लगा देने के बाद उस तरीके से फिगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा। तो पलट जाने के बाद ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, कि जो आईना में देखेंगे तो आईना के उस पार भी उसी तरीके का फिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, और उतने ही दूरी पर। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोगों का पहले लाठी आएगा ई का, तो यहाँ पे लाठी लिख देंगे। उसी प्रकार से जैसे जैसे दिया था 3 गो, तो वो पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि आईना में जो जितना दूरी पर रहेगा उतने ही दूरी पर फिगर बनेगा। कि सिंपल सा है सर, क्योंकि काफी बार पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ही आप आईना लगा दिए, तो आईना लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि फिगर में जैसे ही देखेंगे तो हम लोगों का कौन सा हो रहा है, कि कैसा फिगर बन जाएगा। तो इसको पलटा देना है। तो जैसे ही पलटा देंगे तो सिंपली आप कर दीजिए कि सर इधर से ऐसे, यानी आईना में देखने के बाद इधर से हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और तीनों पे ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो ऐसे ऐसे कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कैसे करेंगे दोस्तों। तो तरीका देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। तो कह रहा है कि में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थी। यानी ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, आपको ये बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कहाँ पर ये फिगर हम लोगों का दिख रहा है। देखिए गौर से यदि आप देखिएगा, ये देखिए इसमें नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कहाँ पे है, ये देखिए, यानी कि यहाँ से ऐसे कर देंगे, उसके बाद दोस्तों इधर से ऐसे कर देंगे, और उधर से ऐसे कर देंगे। देखिए यहीं पे हम लोगों का दिख रहा है, यानी कि यहाँ से ऐसे और इधर से दोस्तों ऐसे। ये देखिए हूबहू इसी तरीके का फिगर हम लोगों का कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और हम लोग कैसे कर सकते हैं। यानी सिंपल था सर, यहाँ से जाएंगे ऐसे और ऐसे कर देंगे, और इधर से ऐसे कर देंगे। देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साफ साफ बोल रहा था कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। ये वाला फिगर हम लोगों का हूबहू कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया
है करा कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो दिया गया यहाँ पर क्या आएगा, काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। बस तरीका को समझना कि यहाँ पे होगा तो होगा कैसे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे इस तरीके के प्रश्न को ज्ञात करेंगे। या तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों कि इस तरीके से मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करने लगते हैं कि 3 और 1 को जोड़ेंगे सर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन जब उसी प्रकार से 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 8 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो फिर यहाँ पे तो लॉजिक नहीं चल पाया, तो फिर कैसे सोचेंगे इस तरीके के प्रश्न। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो आप इस तरीका से चल दीजिए। किस तरीका से चल दीजिए दोस्तों, इधर से चल दीजिए, यानी कि क्या 5 और 1 को जोड़ने से हम लोगों का हो पाएगा 26, नहीं होगा सर। गुना करने के बाद भी नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, जब इस तरीके से नहीं हुआ तो स्क्वायर करके जोड़िए। क्या कीजिए दोस्तों, स्क्वायर करके जोड़िए। तो ये देखिए यहाँ पे यदि आप क्या कर लीजिएगा कि सर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे और उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। और तो यहाँ पे लिख दीजिए 25। अब 25 1 जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, यानी 25 और 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो यहाँ भी स्क्वायर करके लिख दीजिए, ये देखिए 3 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या कर दीजिए दोस्तों 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 को जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर करके जोड़ना होता है। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 64, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 कर दीजिए, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 64। तो इसको जोड़ लीजिएगा, देखिए 6 4 10 करी 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए अच्छे से आप समझ लीजिए कि सर 1 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर देखा जाए यानी कि क्या करेंगे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने में कर देते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए सर, और प्लस क्या कर दीजिए हम 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो स्क्वायर करके हम लोगों को क्या करना है जोड़ना है। तो 5 का 1 का स्क्वायर 1, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 26 हुआ। तो उसी प्रकार से आगे आप जोड़ के देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो हम लोगों का 3 का स्क्वायर कर देंगे। इस जगह पे क्या करेंगे दोस्तों कि 3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 4 क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए 4 का स्क्वायर और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 8 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 80 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 80 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को करना था, यानी कि इसका सीरीज यहाँ पे उसी प्रकार से इसका वाला यहाँ पे कर दिए दोस्तों, और इसका वाला देखिए यहाँ पे सामने में कर दिए। तो इस तरीके से चले, यानी स्क्वायर करके क्या करना था हम लोगों को जोड़ना था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या, स्क्वायर करके क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया गया है, यानी स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि यदि माइनस को जोड़ कह रहा है कि माइनस को जोड़ने का चिन्ह, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि माइनस को क्या कर लीजिए दोस्तों जोड़ने का चिन्ह। तो माइनस को ले लेंगे जोड़, ठीक है। उसी प्रकार से कह रहा है कि माइनस को जोड़ने का चिन्ह हो, और गुना का क्या कर रहा है गुना का हम लोगों का क्या हो, कह रहा है कि गुना का भाग हो, और भाग देखिए यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों यदि माइनस जोड़ने का है, ठीक है सर, चिन्ह हो, गुना का क्या दे दिया है भाग दे दिया है। तो ठीक है सर यहाँ पे लिख लीजिए जैसे जैसे कहा है। देखिए गुना का यानी कि यहाँ प्लस, यानी प्लस को क्या कह रहा है दोस्तों गुना कर रहा है। तो प्लस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बोला है कि प्लस को गुना लेना है, ठीक है। और भाग को घटाने का, तो यहाँ पे कर लीजिए भाग को क्या लेना है घटाने का। और कह रहा है कि गुना को विभाजन का, तो गुना को क्या कर देंगे दोस्तों विभाजन करने का मतलब भाग दिया है। तो ठीक है सर इतना कर दें। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम लोगों का गलत है। तो देखिए हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए हम लोग इस तरीके के प्रश्न क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इधर से चेक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कहां से करेंगे दोस्तों 4 से चेक करते हैं, यानी कि इधर से पीछे से। तो इसको चेक कीजिए, देखिए 5
यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है भागा, तो भाग के जगह क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए जैसे बोला है, यानी अच्छा भाग के जगह बोला है माइनस तो माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार से फिर भाग लिखा है तो भाग के जगह क्या कर देंगे दोस्तों माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या 12 लिख देंगे, ठीक है सर। और गुना का गुना लिखा है तो गुना के जगह क्या बैठा देंगे, तो देखिए गुना जहाँ पे है सर हम लोगों का क्या लिखेंगे वहाँ पे भाग लिख देंगे और कर देंगे 6, और यहाँ पे माइनस तो माइनस के जगह प्लस कर देंगे अदू। तो देखते हैं कि इनमें से कौन कह रहा है कि कौन सा समीकरण गलत है, तो देखते हैं सर इनमें से कौन सा हम लोगों का गलत आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए बराबर देके 3, तो ठीक है चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे दोस्तों इसमें से भाग का करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कर देंगे 5 माइनस 2 का 2, और यहाँ भी माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का जैसे जैसे कहा वैसे कर दीजिए, यानी कि 5 लिख दिए सर। उसके बाद हम लोगों का माइनस 2 लिख दिए, उसके बाद माइनस यहाँ पे 12 में 6 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी 6 में 12 में भागा दे देंगे 2 और प्लस 2, ठीक है सर। अब बराबर इधर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो क्या हम लोगों का हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर देखिए अगर इससे और इसको कटा देंगे दोस्तों ई 2 से माइनस 2 कट जाएगा, तो 5 में 2 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा इधर भी 3 आ गया सर, इधर भी क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। तो ये बात हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों सही हो जा रहा है, यानी 3 के बराबर। वहाँ बोला है कि कौन सा गलत है, तो पहला हम लोगों का यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो पाया, तो अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करके देखिए, इसको हटा देंगे ऑप्शन नंबर क्या करेंगे 3 हम लोग चेक करके देखेंगे। जैसे लिखा है तो उसको पहले नोट कर लेंगे दोस्तों जो बोला था। ये देखिए यहाँ पे बोला है कि 5 और उसके बाद यानी माइनस के जगह यहाँ बोले थे कि माइनस के जगह क्या लेना है जोड़ लेना है, जोड़ का चिन्ह, और कह रहा है कि प्लस के जगह क्या ले लेना है गुना ले लेना है, तो गुना ले लिया। और उसी प्रकार से भाग के जगह पे क्या लेना है दोस्तों घटाने को, और कह रहा है कि गुना को क्या कर देना है विभाजन कर देना है। तो गुना के जगह क्या कर देंगे दोस्तों यानी प्लस को गुना, और कह रहा है कि गुना के जगह हम लोग ले लेंगे विभाजन ले लेंगे। तो ठीक है सर विभाजन ले लिए यानी भाग का चिन्ह ले लिए। तो जैसे जैसे अब कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। तो देखिए अब हम लोग दूसरा यानी कि तीसरा नंबर चेक करेंगे। हमेशा इस तरीके के प्रश्न कहाँ से चेक करेंगे दोस्तों पीछे से, यानी कि यहाँ पे लिखा है सर 5, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया है क्या कि 5, उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह गुना ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे। अब माइनस के जगह क्या लेने के लिए कह रहा है कि प्लस लेना है तो प्लस, उसके बाद 12, और गुना के जगह क्या लेना है दोस्तों तो भाग लेना है तो भाग ले लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग 6। तो ठीक है सर उसके बाद भाग है तो भाग के जगह क्या लेना है माइनस, क्योंकि प्रश्न काफी बार पूछा गया और करके आना चाहिए 20। तो ये देखिए करके देखते हैं 20 आता है कि नहीं आता। पहले 5 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, अब प्लस 12 में 6 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है 2, इधर होना चाहिए हम लोगों का कितना 20। तो हो पाएगा ये देखिए यहीं पे हम लोगों का पकड़ा गया कि यहीं पे नहीं होगा 20, क्योंकि ये देखिए ई 2 से ई 2 कट जाएगा माइनस प्लस, तो इधर 10 हो गया और इधर क्या हो जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 20 हो जा रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तो इसको कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का 9 के बाद डायरेक्ट 11 हो गया था। तो देखिए 10 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि हम लोगों का यहाँ पे लिखा है दोस्तों श्रेणी किससे लिखा है कि अनुल से लंबा है। तो जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या जिसका नाम बोला है यानी कि श्रेणी, तो यहाँ पे कर लीजिए श्रेणी। तो श्रेणी किससे लंबा है, तो कह रहा है श्रेणी अनुलू से लंबा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा फोल फोल लिखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों फोल फोल लिखेंगे और इसके बाद बैठाते चलेंगे। तो यहाँ पे अनुलू कर दिए, तो अनुलू से लंबा है। और फिर कह रहा है कि रघु जो है क्या बोला है दोस्तों कि रघु जो है चंद्रू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। तो इस तरीके से कह रहे हैं इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है, यानी कि श्रीनी किससे बोला है। अब देखिए यहाँ पे लाइन बोला कि श्रीनी किससे छोटा है दोस्तों चंदू से छोटा है। यहाँ पे कर लेते हैं, इस जगह पे क्या कर लेते हैं हम लोग चंदू कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि चंद्रू यहाँ पे कर लेंगे कि श्रेणी जो है चंद्रू से छोटा। और फिर कह रहा है था आगे वहां पे कहा दोस्तों कि रघु जो है चंद्रू से लंबा है, यानी कि रघु क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे करते हैं इस तरीके। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पे कह रहा है कि श्रेणी जो है अनुलू से लंबा है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, यानी श्रेणी जो है किससे लंबा है, तो इस जगह पे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों श्रेणी कर लेंगे, और किससे लंबा है तो कह रहा है अनुलू से लंबा। तो यहाँ पे कर लीजिए क्या हम लोगों का अनुलू लिख दीजिए, ठीक है। जो लंबा रहेगा तो क्या होगा दोस्तों ऊपर लिखेंगे, यानी कि देखिए यहाँ साफ साफ बोला है कि श्रेणी जो है अनुलू से लंबा है। और आगे कह रहा है कि रघु जो है चंद्रू से लंबा है। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं, अब रघु कहाँ बैठाएंगे
इससे आगे बढ़ेंगे और कहीं कुछ मिल रहा है लेकिन वृंदा से छोटा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर आया, देखिए हम लोगों का श्रेणी, कह रहे श्रेणी जो है चंद्रू से छोटा है, यानी श्रेणी जो है दोस्तों किससे छोटा है, तो चंद्रू से। तो चंद्रू ऊपर हो जाएगा क्योंकि चंद्रू से छोटा है कौन, तो श्रेणी, तो श्रेणी यहाँ पे नीचे हो जाएगा। उसके बाद ये भी बोला था कि देखिए यहाँ पे एक बात बोला है दोस्तों कि रघु जो है चंद्रू से लंबा है, तो रघु कौन हो जाएगा, तो रघु जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि चंद्रू से लंबा है। तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों रघु, तो रघु ऊपर कर देंगे क्योंकि रघु जो है चंद्रू से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर करते चलिए। तो फिर कह रहा है कि लेकिन वृंदा से छोटा है, तो वृंदा से छोटा कौन दोस्तों, रघु। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, वृंदा कर देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे वृंदा कर दिए क्योंकि वृंदा से बोला था कि छोटा है कौन, तो कह रहा है कि लेकिन वृंदा से छोटा है, तो यहाँ पे कर दिए। तो कह रहा है कि तदनुसार सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो सबसे ज्यादा लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों, वृंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पे क्या करा, देखिए श्रेणी अनुलू से लंबा है, तो देखिए श्रेणी कर दिए दोस्तों कि श्रेणी जो अनुलू से लंबा है, कर फिर और रघु चंद्रू से लंबा है, तो रघु जो है दोस्तों चंद्रू, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा था, आगे पढ़ेंगे लाइन, लेकिन वृंदा से छोटा है। इसी तरह फिर बोला, इसी तरह श्रेणी जो है चंद्रू से छोटा है, तो यहाँ पे देखिए श्रेणी जो है चंद्रू से छोटा है, तो कर दिए, यानी कि छोटा होगा तो क्या होगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। उसके बाद फिर कहा था कि हम लोगों का कि रघु जो है चंद्रू से क्या है, लंबा, तो रघु चंद्रू से लंबा है तो ऊपर कर दिए। और फिर कह रहा है लेकिन वृंदा से छोटा है, तो वृंदा से छोटा कर दिए। तो इस तरीके से सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो वृंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि देखिए एक नंबरिंग हम लोगों का छूट गया था, तो अब चलते हैं डायरेक्ट 12वां, क्योंकि 11वां नंबर क्वेश्चन अभी आप कर चुके हैं, ये वाला कर चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन करेगी कोई फूल पात्र नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों हम लोग, क्या कर देंगे, फूल लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला है सर कि कोई भी फूल जो है हम लोगों का क्या है, पात्र नहीं है। तो यहाँ पे कर दीजिए कि कोई भी फूल जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, पात्र नहीं है। तो यहाँ पे कर देंगे और इस तरीके से लगाने के बाद इस पे कर देंगे नहीं वाला सिंबल, क्या कर देंगे दोस्तों, नहीं वाला, यानी क्रॉस चिन्ह लगा दे। और फिर कह रहा है कि कोई भी पात्र जो है यानी कि हम लोगों का वाटिका नहीं है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों कि कोई भी पात्र जो है वाटिका नहीं है। तो यहाँ पे कर देते हैं कि कोई भी पात्र जो है हम लोगों का वाटिका नहीं है। तो इस तरीके से गोल घेरा लगा के और इससे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, ऐसे कर देंगे, ठीक है सर। यानी कोई भी फूल जो है पात्र नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी पात्र जो है हम लोगों का वाटिका नहीं है। तो जिस पे कहा था हम लोग कर दिए दोस्तों। अब देखिए जैसे जैसे निष्कर्ष कहा रहा है वैसे वैसे पढ़िए। कह रहा है कि कोई भी फूल वाटिका ने, क्या हम लोगों का फूल और वाटिका में कोई रिलेशन दिया है, नहीं कह रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि कोई, यहाँ पे जबकि फूल पात्र नहीं है और यहाँ पे कह रहा है कि कोई फूल वाटिका नहीं, ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी वाटिकाएं पात्र है, क्या सबटो वाटिका पात्र के अंदर गया है, नहीं गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है। देखिए सभी वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, यानी एक गोला के अंदर अगर दूसरा गोला जाएगा तो वो सभी वाला डायग्राम होगा, और कुछ वाला डायग्राम अगर इसका कुछ हिस्सा काट रहा है तो वो क्या होगा, क्या कुछ वाला। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि कोई भी फूल पात्र नहीं है, तो पात्र नहीं तो उसको क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। और फिर कह रहा है कि कोई भी पात्र जो है वाटिका नहीं है, तो वाटिका आप लगा दिए। निष्कर्ष में दिया कि कोई भी फूल वाटिका नहीं, तो क्या फूल और वाटिका पे कोई बेंडेशन है क्या, नहीं है सर, तो हम लोग इसको नहीं सही कर सकते हैं। यानी कि वहां बोल रहा है कि कोई फूल वाटिका, तो इसके साथ क्या हो सकता है दोस्तों, इस तरीके से अगर बड़ा गोला बना देते तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था। और यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि कोई फूल वाटिका नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। जबकि हम लोगों का फूल वाटिका हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उसी प्रकार कह रहा है कि सभी वाटिका पात्र है, तो क्या सभी वाला डायग्राम कैसा होना चाहिए दोस्तों, यानी कि सभी वाला अभी बता चुके हैं कि एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाना चाहिए, तो इस तरीके से है क्या, नहीं है, तो इसलिए दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन कैसे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि x और y दो भाई है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों सिंपल सा कि x और y हम लोगों का क्या है, दो भाई है। तो ऐसे कर देते हैं कि इधर से और इधर, यानी पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस, यानी x और y दोनों भाई है। फिर कह रहा है क्या b a का भाई है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए फिर रिलेशन दिया है कि a जो है x की माँ है, यानी a जो है दोस्तों वो किसकी माँ है, तो देखिए a जो है x की माँ है। तो जो माँ रहेगा तो ऊपर लिख देंगे, और महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। और फिर कह रहा था यहाँ पे बोला था कि बी जो है वह ए का भाई है, यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों का किसका भाई है, तो ए का भाई था बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस जेंडर कर देंगे। तो देखिए हम लोगों से क्या पूछा
पूछा है कि बी वाई से क्या रिलेशन है, तो बी का जो है वाई से क्या रिलेशन दिया गया है, यानी कि वाई से यहाँ से पूछ रहा है, जिससे से लगा रहेगा तो यहाँ से देखना है, इसी से लगा है तो से कौन हो जाएगा, तो देखिए मामा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर मामा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई है, ए इसका माँ हुआ और माँ का भाई कौन है, बी है। तो यानी कि बी और वाई में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो वाई से पूछ रहा था तो वाई का कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तो हम लोग चला देंगे दोस्तों ए उत्तर की ओर कितना चल रहा है हम लोगों का, 3 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है, तो ठीक है सर यहाँ पे चला लेते हैं कि देखिए उत्तर की ओर। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे ई साइड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है, ऊपर में क्या होता है हम लोगों का, उत्तर होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, और नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। तो इस तरीके से अगर आपको डायग्राम याद है तो आप प्रश्न तुरंत ही कर सकते हैं कि इस साइड में पूर्व होता है सर, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में क्या होता है, दक्षिण। तो यहाँ पे उत्तर की ओर कह रहा है ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो चला दिए 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों बाएं मुड़ता है, तो देखिए हम लोगों का किधर मुड़ा है, बाएं मुड़ा है, तो इस साइड में दायां हो जाएगा, इस साइड में बायां मुड़ा, और कितना चला है, तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चल दिए। फिर पुनः कह रहा है दोस्तों बाएं मुड़ा, तो इस साइड दाएं यानी कि बाएं मुड़ा, और कितना चल रहा है हम लोगों का, 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 किलोमीटर चलता है। कह रहा है कि इस बिंदु पर वह, फिर हम लोगों का दाएं मुड़ा, तो इस बिंदु पर कह रहा है कि इस बिंदु पर वह क्या मुड़ा है दोस्तों, तो दाईं ओर मुड़ा है, तो दायां किधर हो जाएगा, इस बिंदु पर अगर उधर से आ रहे तो दायां इधर मुड़ जाएगा। और कितना चला है, तो कह रहा है कि हम लोगों का दायां मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर चल देंगे। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, यानी कि यहाँ से सर ई प्रारंभ क्या था, ई देखिए यहाँ से तो ई भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ई साइड जो है पीछे साइड क्या होगा, पश्चिम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। यानी 5 किलोमीटर टोटल कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और कितनी दूरी, तो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस जगह से यहाँ तक 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 2 और 3 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस क्या दोस्तों 2, तो टोटल दूरी हो जाएगा 5 और पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक कागज दिया गया है, यहाँ पे इसको मोड़ कर लिखा है दोस्तों, मोड़ कर मतलब कट करना है। तो जैसे ही कट करेंगे तो खोलने के बाद किस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो ये देखिए जैसे खोलेंगे तो यहाँ भी हम लोगों का हूबहू इसी तरीके का बनेगा, और यहाँ से एक ऐसे बन जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे दिया है तो एक बिंदा यहाँ पे हो जाएगा और एक बिंदा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी खोल देंगे दोस्तों, तो यहाँ भी जैसे खोलेंगे तो एक बिंदा इस जगह होगा और इधर हो जाएगा, और एक बिंदा इधर होगा और इस जगह पे होगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। देखिए जैसे ही ऊपर बोला है कि दोनों बगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक भी हम लोगों का खाली ही रहेगा, ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, खाली ही रहेगा, उधर हम लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तो सिंपली आप बिंदा जैसे खोलिएगा तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का एगो बिंदा खोलिएगा दोस्तों इस जगह पे, और इसी जगह पे एगो बिंदा आएगा इधर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी खोलिएगा दोस्तों तो एगो बिंदा इस जगह पे जाएगा और एगो बिंदा क्या हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। उसी प्रकार से एगो बिंदा इधर आएगा दोस्तों और एगो बिंदा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस तरीके का 4 गो बिंदा एकदम सीधा में रहेगा, 4 गो बिंदा क्या रहेगा दोस्तों, सीधा में, और उसके सीधा में कोना कोनी पे क्या गो रहेगा, 4 गो रहेगा। तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि 4 गो रहेगा और 4 गो हम लोगों का कोना पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे कि सर यहाँ पे बिंदा दिया गया, बस उसको खोलना है तो खोलना है, तो यानी कि सिंपल सा कि एक बिंदा यहाँ पे जैबे करेगा उसके जस्ट सीधा में और इधर एक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक सीधा में हो जाएगा तो इसके अपोजिट इधर एगो चल जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पे एगो सीधा में होगा तो इधर एगो हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके का हम लोगों का ऊपर में ऐसे हो जाएगा और नीचे में भी हम लोगों का यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें साफ साफ दिया गया दोस्तों, दर्शा रहा है, यानी कि एक फिगर दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का ना कि उस रेखा चित्र में आयत पुरुषों को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो आयत लिखा है ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, पुरुषों का। तो यहाँ पे कर लीजिए कि ये किसको दर्शाया हम लोगों का, पुरुषों का, तो इसको लिख लीजिए, यानी आयत पुरुषों को दर्शा रहा है। और
उसके बाद कह रहा है कि वृत्त जो है अभिनेता को, तो वृत्त जो बना हुआ है वो किसको दर्शा रहा है दोस्तों, अभिनेता को। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि अभिनेता को। तो ठीक है सर, अभिनेताओं को बोला है तो अभिनेताओं लिख देंगे, यानी ई दर्शा रहा है सर अभिनेताओं को। और त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, तो कह रहा है कि त्रिभुज गायक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों गायक को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए तद अनुसार उस किस संख्या वाले खंड पुरुष और गायक, यानी पुरुष भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए। यहाँ अभिनेता नहीं कहा है, तो पुरुष और गायक दोनों में कौन हो रहा है, पुरुष भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का गायक होना चाहिए। तो पुरुष और गायक दोनों में अगर देखा जाए कि कौन हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि तदनुसार किस संख्या वाले खंड पुरुष और गायक दोनों को दर्शा रहा है। तो पुरुष और गायक को सिर्फ दर्शाने वाला कौन है दोस्तों, तो यही 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ई चल जाएगा दोस्तों, ये बड़ा जो गोला है ये अभिनेता का हो जाएगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि किस संख्या वाले खंड पुरुष और गायक का घोतक है। तो देखिए यही 3 जो है हम लोगों का, पुरुष भी है दोस्तों और गायक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। क्या करेंगे, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि 3 हम लोगों का दोनों को दर्शाएगा, यानी कि पुरुषों को भी और गायक को। अभिनेता को नहीं लेने के लिए बोला है, इसीलिए ये सब इधर क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। इस सब से कोई मतलब नहीं रहा, इस सब से कोई नहीं, हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका को समझना था। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि किस संख्या वाले खंड पुरुष और गायक दोनों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज गायक है और पुरुष क्या है, हम लोगों का यहाँ पे क्या है दोस्तों, आयत है। तो दोनों त्रिभुज गायक और पुरुष क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों का, 3 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है हम लोगों का, 3 ही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो तीनों से कौन भिन्न है, तो यहाँ पे देखिए गिटार है, उसके बाद वायलिन है, वीणा है और बांसुरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि बांसुरी हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी देखिए गिटार हो गया, वायलिन हो गया और वीणा हो गया, ये सभी एक क्या है हम लोगों का, तंतु वादक है, यानी तंतु के कारण बचता है। जबकि बांसुरी हम लोगों का तंतु से नहीं बचता है दोस्तों, इस वजह से हम लोगों का यहाँ बांसुरी क्या हो जाएगा, तंतु वादक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तंतु वादक हो जाएंगे। तो इस वजह से ये सभी क्या होंगे, हम लोगों का बांसुरी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएंगे। यानी कि ये क्या है सर, हम लोगों का तंतु वादक है। बाकी ये बांसुरी क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक अलग हो जाएगा क्योंकि ये तंतु वादक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोग 17 प्रश्न के बारे में बताए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।